हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम हैं BBAU के कैंपस में। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बढ़िया फूल यहाँ पे लगे हुए हैं पेड़ों पे। स्वागतम। तो आज का हमारा ये मॉर्निंग व्लॉग है और मॉर्निंग में मैं डेली निकलता हूँ। मैंने सोचा आज मॉर्निंग व्लॉग भी बनाया जाए यहाँ पे। आखिर इन खूबसूरत पौधों जो फूल निकले हुए हैं, ये टाइम पे ऐसा आएगा कि फिर ये नहीं रहेंगे, तो क्यों ना इसे अपने वीडियो में हम लोग कैप्चर कर लें और एक व्लॉग ही बना दिया जाए इसके लिए। तो ये है, मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स देता हूँ। ये लाइब्रेरी के बगल में जो जाती है रोड वो है, और सोशल साइंस के पीछे वाली ये जो फील्ड है, सोशल साइंस डिपार्टमेंट के पीछे, ठीक पीछे एक फील्ड होती है, वो फील्ड है ये। और हम लोग इस फील्ड में तो मैं नहीं दौड़ता, मैं सड़क पे ही दौड़ता हूँ। सड़क पे दरअसल बराबर ज़मीन थोड़ा रहती है, फील्ड में जाने पे थोड़ा सा गड्ढा बुड्ढा रहता है कहीं कहीं। अगर ध्यान से न दौड़िए तो चोट लग जाए या पैर मुड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम सड़क पे ही चलते हैं। हाँ, तो देख सकते होंगे आप, ये फूल पौधे पे बहुत बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा सा पौधा है, लेकिन इसके फूल जो है देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सड़क पे ही रनिंग करते हैं। सड़क पे रनिंग करना थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि इस पे बराबर रहता है, और इसकी लंबाई कुल है 2.5 किलोमीटर। तो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं। अब ये सोशल साइंस के पीछे से जो जाती है रोड वो है, और इस पे काफ़ी बढ़िया देख रहे होंगे आप, ग्रीनरी कितनी बढ़िया है। BBAU की ग्रीनरी तो बहुत शानदार है यहाँ पे, और मॉर्निंग में यहाँ पे मॉर्निंग पर्सन के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। योग भी करने के लिए कुछ लोग फील्ड में बैठ के देखिए योग भी कर रहे हैं उधर में। और ये सारे नीम के पौधे लगे हुए हैं। कितनी शीतल वायु बह रही है, ठंडी हवाएं। ये शायद आपको वीडियो में ना दिखाई दे, लेकिन मुझे महसूस हो रही है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये देखिए सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, उसके ठीक पीछे एक फील्ड है, और कुछ लोग यहाँ पे योगा वोगा करते हैं सुबह के टाइम में। हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 4-5 हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं। और नीम के पौधे लगे हुए हैं, उसके उस तरफ सारे बबूल के पौधे लगे हुए हैं। बबूल को एक तरीके से माना जाता है प्रकृति का जो शत्रु करके मानते हैं, ऐसा पौधा होता है जो। गुड मॉर्निंग सर। तो ये आप देख सकते हैं सूरज अभी अभी उगा है। मॉर्निंग के 6:20 हो रहा है। और काफ़ी अच्छी जगह है। कुछ प्लास्टिक वेस्ट भी है, और जो निर्माण कार्य में निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो शायद है यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है।
और कितना मनोरम दृश्य है, मन को रमने वाला जो दृश्य होता है उसे ही मनोरम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। मेरा जब यहाँ एडमिशन हुआ तो मुझे लगा बड़ी किस्मत से ही मुझे हो गया, लग रहा है एडमिशन यहाँ पे। यहाँ का एनवायरनमेंट देख करके, यहाँ का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये 1997 में इस्टेब्लिश हुई है, 96-97 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक। तो इसका फॉर्म CUET के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं आप। वैसे भी इसकी वेबसाइट पे इसका फॉर्म रहता है, आप वैसे भी अप्लाई करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस समय एडमिशन हमको लगता है अप्रैल चल ही रहा है, अप्रैल के बाद मई आ गया है, तो अप्रैल तो पूरा बीत चुका, अब मई आ गया है। तो फॉर्म शायद फिल हो रहे हों, इसी समय पे होते हैं फॉर्म फिल। एडमिशन लास्ट नवंबर तक चलता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में जब सीटें खाली रह जाती हैं तो उसके लिए एडमिशन होता रहता है लगातार उस प्रोसेस में, ताकि काउंसलिंग होता है, फिर स्पॉट काउंसलिंग्स होती हैं, तो आपको कई तरीके से उसमें पता चल सकता है। स्पॉट काउंसलिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने CUET के फॉर्म में फ़िल किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, स्पॉट काउंसलिंग में भी। और उसमें भी एक मेरिट बनती है, मेरिट के हिसाब से ही स्पॉट काउंसलिंग होता है। हालांकि मुझे बहुत बाद में पता चला कि यहाँ पे भी सीट्स खाली हैं, तो हालांकि मेरा मेरिट में अगर हम भरते तो मेरा पहले ही मेरिट में हो जाता, लेकिन पहली काउंसलिंग में, लेकिन मुझे बाद में पता चला थोड़ा सा यहाँ का। तो जब पता चला तभी मैंने इसको फिल किया फॉर्म को। और देखिए 3 जेंटलमैन जो हैं वो टहलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे लोग ऐसे ही आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और वो देखिए, इस प्रकृति का आनंद हम अकेले ही केवल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे कई पशु पक्षी और जीव जंतु भी हैं जो कि इस प्राकृतिक वातावरण का यहाँ पे बिना एडमिशन के आनंद लेते हैं। क्योंकि हम लोग उनके बीच में आ चुके हैं। प्रकृति और पशु पक्षियों के बीच में जो मानव है, मानव कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है ज़्यादा। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो सतत विकास पर जोर दे रही है, ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए और उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने ये शब्द बहुत सुना होगा। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है? इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम कैसे अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ों को सहेज कर रखें। जो हमारी प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उनका हम कैसे उचित प्रबंधन और उनका उचित उपयोग करके, ना कि उनका दोहन करें। उनका दोहन केवल कुछ समय के लिए, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो सीमित मात्रा में है ना, और वो सीमित मात्रा में होने के कारण उनका जो उचित प्रबंधन है वह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, तो उनका उचित प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम उनका उचित प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो शायद एक समय के बाद हम उनका केवल नाम ही सुनेंगे, और वो उसके लिए केवल उस एक पीढ़ी के जो मानव हैं वही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने उसका उचित प्रबंधन नहीं किया अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल मात्र बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, यह हमारी पीढ़ियों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और हमें कैसे अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंज करना है, या हमारे पास जो आसपास डेवलपमेंट हो रहा है सस्टेनेबल, वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए,
इस चीज़ की बात करता है। तो और आपने अभी हाल फिलहाल में एक वर्ड सुना होगा, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट भी इसी चीज़ को कहता है कि हम कितनी एक्टिविटी से कितना कार्बन जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए, ये बोधि पार्क है जिसका पहले मैंने व्लॉग बनाया है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे भी लोग इवनिंग में आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, जिनको थोड़ा सा ध्यान वान लगाना होता है वो बोधि पार्क में बैठते हैं वहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे कार्बन फुटप्रिंट की। कार्बन फुटप्रिंट भी जो होता है वो भी इसी बात के ही ऊपर जोर देता है कि हम कैसे अपने द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कैसे घटाएं। यानी हम कितना कार्बन उत्पन्न कर रहे हैं और उस चीज़ को हम कैसे इक्वल कर रहे हैं या ज़ीरो कर रहे हैं, नेट ज़ीरो की तरफ। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बना रखे हैं कि कैसे कार्बन फुटप्रिंट को हमें ज़ीरो करना है, कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के काफ़ी पहले तो नहीं, लेकिन अब एनवायरमेंटल स्टडीज़ को जब ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे सभी क्लास के सिलेबस में देखते हैं। और ये BPAU का डाकघर है जिसका पिन कोड है 2660 2260 25 22066025। एक बार फिर से क्लियर है, 226025 ये है इसका पिन कोड। तो आपको कोई भी चीज़ पोस्टल एरिया से भेजनी, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू भेजनी हो तो आप इससे भेज सकते हैं। और देख रहे होंगे आप कितनी बढ़िया जगह है। मेरे कैमरे में जो कैप्चर हो पा रहा है उतना ही मैं कर पा रहा हूँ। मेरा कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, नॉर्मल सा कैमरा है अपना। और आप देख रहे होंगे बिल्डिंग पे मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे फूलों की अच्छी खासी तादाद है तो मधुमक्खियाँ होंगी ही। ये देख रहे होंगे आप। और यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इनके बारे में बोर्ड लगे हुए हैं। सोशल स्कूल ऑफ फिजिकल एंड डिसीजन साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे SDGs भी कहते हैं, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल 4 डेवलपमेंट गोल, जो 4 है 5 है, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में काफ़ी विस्तार में आप जाएंगे चेक करने तो उस पर दिखा दिया गया है वेबसाइट पे उसकी। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा प्रकाश में आ गया, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में जो एनवायरमेंटल साइंस को भी ऐड कर दिया गया। यानी मैथमेटिक्स वाला भी अगर उसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो सस्टेनेबल, और इग्नू के कोर्सेज़ में ख़ास करके उसके कोर्सेज़ में पर्यावरण विज्ञान लास्ट ईयर में वो ज़रूर दे देते हैं। मतलब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और उनके बारे में लोगों को जानना कि हमारे द्वारा कितना कार्बन एमिशन हो रहा है और हम कैसे उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे पानी को रिसाइकल, पानी जैसे जो नहाने धोने का पानी होता है उसको कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं अपनी क्यारियों के लिए या अपने गमलों के लिए। जो पानी होता है उसमें जो हम पानी डालते हैं वो हम अपने नहाने धोने या जो हाथ वाथ धुलने वाला बेसिन का पानी होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। यानी बर्तन साफ़ करने में जो पानी यूज़ हुआ उस पानी को हम स्टोर करके कैसे अपनी क्यारियों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे कदम जो हैं, तो इससे आपको नया पानी नहीं लेना पड़ेगा। और धुलने के बाद वो पानी अगर हम कहीं नाली में फेंक देते हैं उससे बढ़िया है कि हमारी क्यारियों में लग जाए वो पानी। तो उससे हमारे जो पेड़ पौधे वो भी हरे हो जाएंगे और चीज़ें भी और बढ़िया हो जाएंगी।
हालांकि ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं जिनको करना सरकार के प्रशासन के अंदर जो प्रशासनिक अहदे पे बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो वो स्ट्रक्चरल चेंज होगा, और स्ट्रक्चरल चेंज होने से ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सोसाइटी को साथ साथ में जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो पहली बात है गवर्नमेंट के स्तर पे पहले चेंजेस होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय स्तर पे है, जैसे विलेज लेवल, पंचायत लेवल और क्षेत्र के लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इन सभी जगहों पे अगर हम सकारात्मक कदम उठाते हैं तो शायद ये कार्यक्रम सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और लोग सस्टेनेबल चीज़ों को, सस्टेनेबल जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ये समस्या है ये ग्लोबल समस्या है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर वन रीजन और वन कंट्री। आज कहीं बस जाएगी क्या? कौन से डिपार्टमेंट ने बुक कराया है? अच्छा, किधर जाना है आपको? किधर जाना है आपको? अंजलि केंद्र। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कहीं जा रही बस, शायद बच्चे टूर पे, इसलिए बस आई हुई। और तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो आज का ग्लोबल टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ होने वाला है, 1.5 डिग्री जो इंक्रीज़ हो जाएगा ग्लोबली, यानी 1 डिग्री भी बढ़ जाना ग्लेशियर्स के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और उससे कई लाखों टन जो ग्लेशियर हैं वो पिघल कर समुद्र में आ जाएंगे, उन्हें उनका जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और उससे कई देशों जो तटवर्ती क्षेत्र हैं या जो ऐसे द्वीपीय क्षेत्र हैं उनके डूबने का खतरा रहता है। इसी वजह से, और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए रहने खाने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके बारे में जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो काफ़ी चिंता व्यक्त करती हैं समय समय पर, और उस समस्या को वो लोग, ये हमारा एडमिन ऑफिस है यहाँ का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, तो समय समय पर जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो इसके लिए चिंता व्यक्त करती हैं कि यदि ये टेम्परेचर बढ़ गया तो इससे हमारे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो सकता है। चूँकि हम मैथमेटिक्स कितना भी लगा लें, हम साइंस की चीज़ों में, लेकिन यदि जो हमारे द्वारा उत्सर्जन किया जा रहा है, साइंस को आप किसी एक सीमित क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइंस से हमें ये ज़रूर है कि हमें एक जानकारी ज़रूर मिल जाती है कि हाँ आगे इन फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या समस्याएं घटित हो रही हैं और उनका कारण क्या है। कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में साइंस से हमें पता चल जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब तक सभी लोग जागरूक होकर के एक जो सामूहिक प्रयास होता है वह जब तक नहीं होगा, या लोगों को सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक शायद कोई भी कार्यक्रम इतने विस्तृत क्षेत्र में और इतने विस्तृत देश में कर पाना संभव नहीं है। तो इस वजह से मेरा मानना है कि लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए, और जागरूक समाज ही जो है वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। और जब हम बात करते हैं सशक्त राष्ट्र की, तो एक सशक्त राष्ट्र ही अपनी जो सारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग आ चुके हैं अब अपने जिम पॉइंट पे, बिरसा मुंडा गतिविधि केंद्र, जिसे एक्टिविटी केंद्र कहते हैं, एक्टिविटी सेंटर पे। तो इसमें हम जिम करते हैं थोड़ा बहुत। तो आज का ये वीडियो यहीं पे व्लॉग समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।